स्कॉट मैकटोमिनी ज़्यादातर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज जो उनने कारनामा किया है उसके बाद उनने हर किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के दिल में अपनी जगह बना ली है। इंजरी टाइम में 2 गोल स्कोर करना एज ए सब्स्टिट्यूट बहुत ही बड़ी बात होती है एक मिडफील्डर के लिए, और हमें स्कॉट मैकटोमिनी को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो सोच ही रहे थे कि ये मैच वो आराम से हार गए हैं। एक गोल भी मारा था उनने तो लग रहा था कि चलो ड्रॉ, चलो ठीक है भाई, हार से अच्छा एक ड्रॉ है, लेकिन वो एक विन हो गई। 3 पॉइंट्स मिल गए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रेंटफोर्ड प्लेयर्स को हम लोग देख रहे थे, जैसे उनको गोल किक मिल रही थी वो कितना सेलिब्रेट कर रहे थे। पूरे उनके इरादे चकनाचूर कर दिए स्कॉट मैकटोमिनी ने। एरिक टेन हाग को भी शायद क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट थे, और जब भी कोई मैनेजर सब्स्टिट्यूट करता है और वो सब्स्टिट्यूट अच्छा परफॉर्म करता है तो मैनेजर को क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एरिक टेन हाग को भी इस बात तक का एहसास होगा कि स्कॉट मैकटोमिनी ही 2 गोल मारेंगे और मैच को जिता देंगे। मैं तो नहीं सोचा था कि स्कॉट मैकटोमिनी ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा था कि ये मैच तो आराम से ब्रेंटफोर्ड जीत रहे हैं, लेकिन फिर चलो जब उनने स्कॉट मैकटोमिनी ने 1 गोल मारा तो मुझे लगा कि चलो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक लॉस से अच्छा तो एक ड्रॉ ही है। और लेकिन जब उनने उनका सेकंड गोल तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने नहीं सोचा था कि वो ये गोल स्कोर कर सकते हैं। वैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से स्कोर किया था, मैगवायर ने बैक पोस्ट से फ्लिक किया था, और स्कॉट मैकटोमिनी हम जानते हैं कि सेट पीसेस में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लंबी हाइट है, हेडर मार सकते हैं, और उन्होंने वैसे ही किया। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत मस्ट नीड 3 पॉइंट्स थे। अगर वो आज भी हार जाते तो पता नहीं क्या होता। लोग तो एरिक टेन हाग को पूरा ही सैक करने के लिए बोल सकते थे। अभी भी लोगों को ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत लकी विन थी, और जहाँ तक ये लकी विन थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच को डोमिनेट तो किया पोजीशन और शॉट्स के टर्म्स में, लेकिन इतने अच्छे शॉट्स और अटेम्प्ट्स और टारगेट्स पे नहीं थे उनके। काफ़ी लकी चांसेस कह सकते हैं, लेकिन स्कॉट मैकटोमिनी ने एरिक टेन हाग की जॉब सेव कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भले ग्लेजर्स कह रहे थे कि वो एरिक टेन हाग को बैक करते हैं, मुझे लग रहा था कि एरिक टेन हाग ही मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन अब जैसे रिजल्ट जा रहे थे सीजन की स्टार्ट से, तो हम सबको ही डाउट आ रहा था एरिक टेन हाग के ऊपर। लेकिन स्कॉट मैकटोमिनी ने एरिक टेन हाग को थोड़ा सा टाइम बाय कर दिया है, और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अब एरिक टेन हाग को इंटरनेशनल ब्रेक का समय मिल गया है अपनी टीम को फिगर आउट करने का। और देखते हैं अब उनके अगला मैच शायद शेफील्ड यूनाइटेड या फुलहम से है, मुझे एक्जैक्टली श्योर नहीं होगी किससे मैच है, लेकिन अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एरिक टेन हाग के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड कमबैक नहीं करते थे, ऐसा हमने देखा होगा। अगर वो हारने लगते हैं तो फिर हारते ही है थे वो मैच। हमने ये देखा था कि ओले गुनर सोल्शर के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में हार रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ में वो कमबैक कर दे रहे हैं। ये हमें ओले गुनर सोल्शर के टाइम पे देखने को मिलता था, लेकिन एरिक टेन हाग के टाइम में तो हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड में कमबैक्स देखे ही नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर स्टार्टिंग से जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, और स्टार्टिंग से हार रहे हैं तो हार रहे हैं। काफ़ी सिंपल गेम जाता था। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ा कमबैक याद आ रहा है एरिक टेन हाग के अंदर, 2-1 से विन, वो भी दोनों गोल इंजरी टाइम में। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो गोल कंसीड किया था ब्रेंटफोर्ड वाला, जो ब्रेंटफोर्ड ने गोल स्कोर किया था, वो काफ़ी घटिया गोल कंसीड किया था। विक्टर लिंडॉफ का पुअर क्लियरेंस, कैजेमिरो, ओनाना भी शायद फॉल्ट पे कह सकते हो कि एज ए गोलकीपर वो शायद और बेटर कर सकते थे उस गोल को प्रिवेंट करने में। लेकिन अब वो किसी अब उस गोल की कोई अहमियत नहीं रह गई, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच जीत लिया। अगर वो हार जाते मैच तो उस गोल के बारे में हम लोग बात करते, लेकिन अब वो जीत गए हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस सीजन एक भी क्लीन शीट रखी है कि नहीं, शायद एक वुल्स के अगेंस्ट रखी थी, मुझे बस वही क्लीन शीट याद आ रही है, और एक क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जो कैराबाओ कप में थी। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर है। जॉनी एवेंस, हैरी मैगवायर, राफेल वरान फिर से इंजर्ड हो गए हैं, हमेशा इंजर्ड ही रहते हैं। राफेल वरान, लिसेंड्रो मार्टिनेज अच्छे सेंटर बैक्स हैं, लेकिन जब इंजर्ड ही रहना भाई तो खेलने का क्या फ़ायदा। हैरी मैगवायर, जॉनी एवेंस, विक्टर लिंडॉफ को भी हमने देखा कि वो सब ऑफ हो गए थे 70th मिनट के आसपास। क्या डिफेंस चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जब हर कोई इंजर्ड ही होता जा रहा है। ना तो कोई एक राइट बैक बचा है, डिएगो डालो, वो लेफ्ट बैक भी खेल रहे हैं, राइट बैक भी खेल रहे हैं। सोफियन एम्राबैट CDM आए हैं, लेकिन वो लेफ्ट बैक खेल रहे हैं। इतनी शॉर्ट चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत ही पुअर स्क्वाड स्ट्रेंथ चल रही है उनकी स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा वीक चल रही है। अब मुझे लगता नहीं कि ऐसे वो बच पाएंगे। आज उनको 2-1 की विन मिल गई है, लेकिन ये उनको ब्रेंटफोर्ड, शेफील्ड यूनाइटेड, क्रिस्टल पैलेस, इन सब गेम्स में ये मिल सकती है। लेकिन मैन सिटी, टॉटनम, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी के अगेंस्ट तो मिल ही सकती है। वैसे आज चेल्सी ने बर्नली को हरा दिया था, स्टार्टिंग में वो भी हार रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद 4-1 से हरा दिया है। एवर्टन ने भी अदर गेम में अपने बोर्नमथ को हरा दिया 3-0 से, और फिर शेफील्ड यूनाइटेड हार चुके हैं फुलहम से 3-1। और आज पहले मैच हुआ था टॉटनम और लूटन टाउन का, जिसमें टॉटनम ने 10 मैन होते हुए भी लूटन टाउन को हरा दिया था।
तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच के ऊपर वापस आते हुए ये बहुत ही अच्छी विन रही मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतते हैं या हारते हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। एरिक टेन हाग की कोई टैक्टिक तो दिख ही नहीं रही है हमें। काफ़ी लकी विन थी, आज की लकी विन थी, और शायद आगे भी कोई विन मिलेगी तो वो लकी ही रहेगी, क्योंकि टैक्टिकली कोई गेम प्लान तो हमें दिखा नहीं आज। काफ़ी पोजीशन डोमिनेट किया वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ना तो कोई हमें क्लियर स्ट्रैटेजी ना तो क्लियर गेम प्लान देखने को मिला। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों, और आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग टेबल में कहाँ फिनिश करेंगे। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।